नमस्कार। यह आपकी लग्न कुंडली का छठा घर है और इस घर से आप अपने रोग और स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं। जैसे अगर आपका छठा घर और छठे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी अर्थात छठे घर में जो राशि है उसका स्वामी जो भी है वो दोनों पाप युक्त हैं, तो ऐसे में यह व्यक्ति हमेशा रोगी रहेगा। जीवन पर्यंत इसे कोई ना कोई रोग हमेशा लगा रहेगा। अब पाप युक्त कैसे समझेंगे? जैसे छठे घर में राहु बैठ गया और छठे घर के स्वामी के साथ कोई भी पाप ग्रह शनि केतु ये बैठ गए, तो दोनों पाप युक्त हो गए। ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे हमेशा ही बीमार रहता है, इसे हमेशा ही बीमारी ग्रसित किए रहेंगी। अगर छठे घर में मंगल आ जाए और छठे घर का स्वामी आठवें घर में चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति छठे साल या फिर 12वें साल में बुखार से पीड़ित होता है। अगर गुरु छठे घर में आ जाए और चंद्रमा गुरु के किसी राशि में हो, गुरु की राशि धनु और मीन है, इस राशि में चंद्रमा हो, तो व्यक्ति को 19वें या 22वें वर्ष में कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग अर्थात स्किन डिजीज। अगर 12वें घर का स्वामी छठे घर में चला गया हो और छठे घर का स्वामी 12वें घर में चला गया हो, तो ऐसा व्यक्ति 29 या 30 वर्ष में गुल्म रोग का शिकार होता है। गुल्म रोग अर्थात फोड़ा या ट्यूमर। छठे स्थान में चंद्रमा अगर शनि के साथ है, तो 55वें वर्ष में व्यक्ति को ब्लड डिजीज होता है। ब्लड डिजीज यानी रक्त कुष्ठ रोग यह होता है। अगर लग्नेश लग्न में है और छठवें घर में शनि है, तो 59वें यानी 59 59वें वर्ष में व्यक्ति को वात रोग होता है। अब बात करते हैं भय की। किन चीजों से आपको संभल कर रहना चाहिए और किस वर्ष में? अगर आपका आठवें घर का स्वामी छठे घर में है और 12वें घर का स्वामी लग्न में है, साथ ही साथ चंद्रमा आपके छठे घर के स्वामी के साथ है, तो आपको 8वें वर्ष में किसी पशु से भय हो सकता है, यानी पशु से आपको खतरा है। अगर छठवें, आठवें, 12वें इन तीनों घर में कहीं भी राहु है और राहु से आठवें घर में शनि है, तो पहले और दूसरे वर्ष में व्यक्ति को अग्नि से और तीसरे वर्ष में पक्षी से पीड़ा होती है। छठवें, आठवें, 12वें इन तीनों में से किसी में भी सूर्य हो और सूर्य से 12वें घर में चंद्रमा हो, तो 5वें या 9वें साल जल से भय होता है, या पानी में डूब जाएंगे, पानी में डूबना, ये चीजें होती है। अगर आठवें घर में शनि और सातवें घर में मंगल है, तो 10वें या 30वें वर्ष में आपको फोड़ा फुंसी ये सब चीजें होंगी। तो कैसा लगा हमारा यह विषय? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिसे इसकी जरूरत है। धन्यवाद। उपाय के तौर पे क्या करना है? उपाय के तौर पे आप छठवें घर के मालिक का दान करेंगे और लग्नेश को मजबूत करेंगे। आपका निश्चित ही भला होगा। जय श्री राम।